कैसे हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज कक्षा 6 में हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं राम का वनगमन। ये बाल राम कथा पुस्तक से। और आज का जो पाठ होगा वो होगा राम का वनगमन। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था वन के मार्ग पर। तो वन के रास्ते में रामचंद्र जी को जाना है, और वहाँ पर जाने के उपरांत किस तरह की तकलीफ़ें होंगी, किस तरह की बातें होंगी, वो सब था। उससे पहले आपने दो वरदान जो चैप्टर था उसको पढ़ा था। तो दो वरदान जो है उसमें कैकेयी ने, जैसा कि आप सब जानते हैं राम कथा के बारे में, कि कैकेयी ने राजा दशरथ से दो वरदान मांगे थे। पहला वरदान था भरत को राजगद्दी, और दूसरा वरदान मांगा था उन्होंने राम को 14 वर्ष का वनवास। तो अब वरदान उनका जो चैप्टर था वो पूरा हो चुका है, और अब आज हम जो पढ़ेंगे वो राम का वनगमन। राम वन जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी फैसला हो चुका है कि राम को जंगल जाना है, वन जाना है। और उसके साथ साथ राम के साथ साथ सीता और लक्ष्मण भी तैयार हो गए हैं। उन्होंने सीता ने कहा कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपके साथ में रहती हूँ, इसलिए मैं भी आपके साथ में जाऊंगी, और मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैंने आपके साथ शादी की है और हर सुख दुख में आपका साथ निभाने का हमने वचन दिया हुआ है, इसलिए मैं भी आपके साथ में जाऊंगी। और उधर लक्ष्मण कहते हैं कि मैं अपने भाई को बहुत प्रेम करता हूँ, और मैं अपने भाई को इस तरह से दुखित होता नहीं देख सकता हूँ, तो इसलिए मैं भी भाई के साथ में जंगल जाऊंगा। तो इस तरह से राम, लक्ष्मण और सीता, ये तीन लोग वन जाने की तैयारी करने शुरू कर देते हैं। उनके लिए वलकल वस्त्र मंगवाया जाता है, जो कि पेड़ की छालों के बने होते हैं। वलकल वस्त्र जिन्हें कहा है, साधु संतों और ऋषि मुनियों का जो कपड़ा होता है, वो राजसी वस्त्र उन्होंने, और जो राजाओं के राजकुमारों के थे उसको त्याग दिया, और उसके बाद उनको वलकल वस्त्र पहनाए जाते हैं, और वो पहन करके जंगल के लिए निकलते हैं। तो राम का वनगमन होता है, और इधर सारे अयोध्या के नगर निवासी बहुत दुखित हैं, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकते। और उस दुखी अवस्था में राजा दशरथ बार बार राम राम चिल्लाते हैं, राम का नाम लेते हैं कि राम तुम वापस आ जाओ, राम तुम वापस आ जाओ। लेकिन रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये रघुकुल की रीत थी कि वचन खाली नहीं जा सकता, उसके लिए प्राण भले ही चले जाए। और राम का वनगमन हो जाता है। सुमंत्र उनके सचिव हैं, जो उनके मंत्री हैं, और उनको आदेशित किया जाता है कि आप रथ पर बिठा करके उन सभी लोगों को, तीन लोगों को नगर से बाहर की सीमा तक छोड़ दिया जाए, जहाँ से जंगल स्टार्ट होता है। तो राम को, लक्ष्मण को और सीता को सुमंत्र जी रथ पर बिठाते हैं, और बिठा करके लेकर के जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। पीछे पीछे नगर निवासी बहुत दूर तक जाते हैं, और राजा दशरथ अपने आँखों से रथ को जाते हुए देखते हैं, और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 14 वर्ष के लिए अब उनकी अपने बेटे राम के साथ, लक्ष्मण के साथ और बहू सीता के साथ कोई मुलाकात होने वाली नहीं है। और वो जाते हुए देखते रह जाते हैं, और आंखों से जब तक ओझल नहीं हो जाता रथ, तब तक देखते रहते हैं, और पछाड़ खा करके धरती पर गिर जाते हैं, राम राम चिल्लाते रहते हैं। और अगले ही दिन राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु, उसके पीछे भी एक अभिशाप है राजा दशरथ को, वो मिला हुआ था। वो अभिशाप किसके द्वारा दिया गया था? वो अभिशाप दिया गया था श्रवण के माता पिता के द्वारा। क्योंकि ऐसी कहानी है कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए लेकर के जा रहे थे, कांवड़ा में बिठा करके। और एक बार जब उन्हें प्यास लगी, तो पानी पीने के लिए एक नदी के किनारे गए, और वहाँ घड़ा लिया, घड़ा लेकर के वो पानी भर रहे थे। उसी समय उसी जंगल में दशरथ जो है वो शिकार करने के लिए आए हुए थे। और शिकार, राजा दशरथ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो शब्दभेदी बाण मारना जानते थे, कि जिधर से आवाज आ रही हो उधर से वो बाण मार देते थे, और जाकर के वो उनका जो तीर होता था बिल्कुल निशाने पर लगता था। तो राजा दशरथ इस काम में बड़े माहिर थे, बहुत एक्सपर्ट थे, और उन्होंने तीर चलाया, और जा करके वो तीर सीधे लगा श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। मरणासन अवस्था में वो वहाँ पड़े रहते हैं श्रवण कुमार। तो राजा दशरथ वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं, तो कहते हैं कि अरे मुझसे तो बड़ी भारी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो श्रवण कुमार कहते हैं कि ऐसा है कि अब आपकी इसमें कोई गलती नहीं है,
आपने हिरण समझ करके मुझे मारा है, तो मेरे माता पिता प्यासे होंगे, ये घड़े का पानी ले जा करके उन्हें पिला दीजिए। जब राजा दशरथ वो घड़े का पानी लेकर के श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचते हैं, तो श्रवण कुमार की आवाज़ को ना पहचान करके, ना जान करके उन्होंने पूछा, कहाँ मेरा बेटा, तुम कौन हो? तो उन्होंने पूरी कहानी श्रवण कुमार के माता पिता को राजा दशरथ ने कह सुनाई। और उसके बाद राजा दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया कि जिस तरह से हम अपने पुत्र के वियोग में, मेरा पुत्र मारा गया और उस पुत्र के वियोग में दम तोड़ रहे हैं, पानी नहीं पिया उन लोगों ने और प्यासे उन्होंने दम तोड़ दिया, उनकी मौत हो जाती है, तो उसी तरह से तुम्हारी भी मृत्यु होगी। ऐसा अभिशाप, ऐसा श्राप राजा दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता ने दे दिया। और वो अभिशाप आज के दिन वो सत्य हुआ और राम वन को चले गए और उनके वियोग में, अपने पुत्र के वियोग में राजा दशरथ प्राण त्याग देते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो वचन जो है वो टाले नहीं टलता, जो कुछ भी है। तो राम, लक्ष्मण और सीता, ये तीनों को सुमंत्र बिठा करके सुमंत्र रथ में बिठा करके और नगर के बाहर ले आकर के उन्हें छोड़ देते हैं और वो धीरे से नगर के बाहर चले जाते हैं। नगर निवासी कुछ दूर तक उनका पीछा करते हैं, लेकिन राम सभी को वापस जाने के लिए कह देते हैं, क्योंकि जो कुछ पिता का आदेश था, उस पिता के आदेश के लिए वो वचनबद्ध थे और उन्होंने उस वचन का पूरा पालन किया। तो इस पाठ में बस इतना ही है कि राम का वनगमन होता है, राम जंगल को चले जाते हैं। अगले पाठ में हम लोग पढ़ेंगे चित्रकूट में भरत, राम को मनाने के लिए अब चित्रकूट में भरत जाते हैं, क्योंकि राम का जो अगला पड़ाव है, राम वन को जाते हैं और उनका जो पहला पड़ाव होता है, तमसा नदी को पार करने के बाद इलाहाबाद में संगम को पार करके चित्रकूट पहुंचते हैं और चित्रकूट में पहुंचने के बाद और वहाँ पर अपनी पर्णकुटी बनाते हैं, पत्तों की कुटिया बनाते हैं, वहाँ रहते हैं। तो जब ये समाचार भरत को मिलता है तो भरत जी उनको मनाने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन क्या भरत की बात को राम मानते हैं या नहीं मानते, हम इस बात को अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।